हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के जियोग्राफी। जियोग्राफी से पहले हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जियोग्राफी में भी हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में करेंगे यूनिट 2 ह्यूमन सेटलमेंट। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बन सकते हैं या पूछे गए हैं या आपके 12th पे सिलेबस पे या आसपास कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी के, वो सारे हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन एलिवियल प्लेन्स। तो आप ध्यान रखेंगे, क्लस्टर्ड और कॉम्पैक्टेड सेटलमेंट आर फाउंड जनरली फाउंड इन, दोस्तों कहाँ पे, इन ए फर्टाइल एलिवियल प्लेन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, क्लस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच वैली वॉज द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो टाउन्स लोकेटेड। ठीक है, तो कौन सी वैली दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये है इंदस वैली। क्या आएगा, द इंदस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज ए मेडिवल टाउन। विच इज ए मेडिवल टाउन, इसका राइट आंसर होगा कौन सा है दोस्तों, दिल्ली था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड, गांधीनगर। किसे माना जाता है, गांधीनगर को। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच परसेंट इज द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। हाउ मच परसेंट इज द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 31। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टाइम्स द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ द इंक्रीज ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। दोस्तों ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 11 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ ए मेगा सिटी। हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ ए मेगा सिटी, इसका राइट आंसर होगा 50 लाख, 50 लाख। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ टाउन इन इंडिया इज। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टाउन इन इंडिया इज 5161। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मिलियंस टाउन्स आर देर इन इंडिया हैज इन 2014। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2014 दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 55। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, कौन सा अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नहीं है, ये आपको बताना है। आगरा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कौन सा नहीं है, भोपाल। ठीक है ना, भोपाल नहीं है। आगरा तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यमुना नदी के किनारे है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए टाउन हैज पर द सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जिसकी 75% से ज़्यादा जनसंख्या किसमें, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, उसे हम क्या नहीं मानेंगे, टाउन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूवियल प्लेन ऑफ द गंगा। क्या है दोस्तों, एल्यूवियल प्लेन ऑफ द गंगा इन्वायरमेंट डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following groups of cities has been arranged in the sequence of their ranks 1 2 3 and 4 in the size, ठीक है, इन द साइज। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले क्या आएगा दोस्तों, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, ठीक है, क्या आएगा, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, फिर चेन्नई, रैंक 1 2 3 4 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए प्लेस वेयर मैनी पीपल रिसाइड टुगेदर इज नाउन हैज, तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं दोस्तों, सेटलमेंट, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, ए सेटलमेंट इन विच मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज इज कॉल्ड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड विलेज। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया इन विच होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इज क्लासिफाइड हैज, इज क्लासिफाइड हैज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इनर सिटी। क्वेश्चन नंबर 17, द सेटलमेंट दैट द जर्नी टू वर्क इन 15 मिनट बाय बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है किसका दोस्तों, रिलेटिव डिस्टेंस का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, रीजनल बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय, रीजनल बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय, ध्यान रखेंगे, ड्रामेटिक चेंज इन द रीजन यूनिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, साइट रेफर्स टू द, साइट रेफर्स टू द, दोस्तों ध्यान रखेंगे, साइट रेफर्स टू द इंटरनल लोकेशन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्लेस, इंटरनल लोकेशन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्लेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अरिथमेटिक डायनेस्टी, अरिथमेटिक डायनेस्टी, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या है दोस्तों, इज एन एब्सोल्यूट रिलेशनशिप सच एज पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द इसेंशियल पर्सपेक्टिव यूज्ड बाय जियोग्राफर्स इन फॉर्मिंग देयर कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव है, ध्यान रखेंगे, किसका यूज किया जाता है, स्पेटियल, या कह सकते हैं स्पेशियल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग स्पेशियल सिस्टम इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है वो बतानी है आपको। मैप्स कैन नॉट बी यूज टू मेजर एंड एनालाइज सिस्टम, ओनली मॉडल कैन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैप क्या होता है इसमें, ठीक है, स्पेशियल सिस्टम में ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ध्यान रखेंगे इसका पहले कहता है नॉट यूज, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये पूछा कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रूरल सेटलमेंट, और आपको बताना है विच ऑप्शन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। द रूरल सेटलमेंट आर कंसर्न विद द डिग्री ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ द डिवेलिंग्स एंड द लाइफ इज सपोर्टेड बाय लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पहला ठीक है। दूसरा, रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट, दोस्तों दोनों कंडीशन क्या है, सही है, ध्यान रखेंगे दोनों फैक्टर। ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू हैमलेटेड रूरल सेटलमेंट, यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी एक्सेट्रा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूसरा, ए पैटर्न में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सीग्रेशन या सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज।
ध्यान रखेंगे दूसरी गलत है, पहली क्या है ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 25, क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट टुक प्लेस मोस्टली इन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों टुक प्लेस मोस्टली इन एल्यूवियल प्लेन्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला इट मे रिजल्ट फ्रॉम, आपको बताना कौन सी करेक्ट है, इट मे रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज, ठीक है। डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, दोस्तों दोनों के दो क्या हैं अपने आप में करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट आर वाइड स्प्रेड इन, इसका राइट आंसर होगा वाइड स्प्रेड आर इन छत्तीसगढ़ गुजरात, ठीक है। दोनों आएंगे दोस्तों कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, हैमलेट सेटलमेंट आर मोर कॉमन इन द विसिनिटी ऑफ, इसका राइट आंसर होगा द गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, लोअर वैली ऑफ द हिमालयस, सारे के सारे राइट हैं, आएंगे इसमें, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्डर टाउन इन इंडिया, ठीक है। ओल्डर टाउन माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे किसको, वाराणसी को, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट सिटी, एंशिएंट सिटी किसे माना जाता है, ये माना जाता है प्रयागराज को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन यूनिट 2 ह्यूमन सेटलमेंट से, जितने क्वेश्चन बनते थे आपके, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम से पहले जरूर आपको देखना है, मैं बार बार बोलते आया हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हो आप ये तो देखिए, इससे पहले बहुत सारा जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो भी आप करिए। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।